अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हफ्ते नई और रोचक सामग्री के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए कहानी की ओर बढ़ें। कब्रिस्तान का रहस्य। रात का समय था और गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन गांव के बाहरी इलाके में जहां पुराना कब्रिस्तान था, कुछ अजीब और रहस्यमयी घटनाएं घट रही थीं। लोग कहते थे कि रात होते ही कब्रिस्तान में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और कई बार कब्र से सफेद परछाइयां निकलती दिखाई देती थीं। उस रात 4 दोस्तों राकेश, विजय, मोहित और संदीप ने तय किया कि वे कब्रिस्तान में जाकर पता करेंगे कि वहां होता क्या है। उन्होंने गांव में सुनी जाने वाली भूत प्रेत की कहानियों को झूठ मानते हुए एक साहसिक योजना बनाई। वे चारों रात के 11 बजे कब्रिस्तान के पास मिले। सभी कोई आ गए ना? चलो अब चलते हैं। और धीरे धीरे अंदर जाने लगे। कब्रिस्तान बहुत पुराना था, चारों ओर सूखे पेड़ थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। राकेश ने कहा, देखो, कुछ भी अजीब नहीं है, ये सब गांव के बुजुर्गों की कहानियां हैं। बाकी दोस्त भी उसकी बात पर सहमत थे, लेकिन उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। जैसे ही वे कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंचे, अचानक से हवा तेज हो गई, पेड़ों की टहनियां हिलने लगीं और तभी एक कब्र से सफेद धुंध उठने लगी। विजय ने डरते हुए कहा, यार ये क्या है? उधर देखो। सबने देखा कि उस धुंध से एक परछाई बन रही है, मानो कोई कब्र से उठकर खड़ा हो गया हो। परछाई धीरे धीरे इंसान के आकार की होने लगी। संदीप ने डरते डरते पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी एक तेज और डरावनी आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आवाज सुनते ही चारों की हालत खराब हो गई, लेकिन उनके पैर जैसे जम से गए थे। तभी राकेश ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहाँ जानने आए हैं कि इस कब्रिस्तान का रहस्य क्या है। तुम कौन हो और क्यों हमें यहाँ से जाने को कह रहे हो? परछाई ने धीरे से हंसते हुए कहा, तुम सच्चाई जानना चाहते हो? ठीक है, लेकिन सच्चाई बहुत भयानक है। मैं वही आत्मा हूँ जिसे 100 साल पहले इसी गांव के कुछ लोगों ने धोखे से मार दिया था। मेरा बदला अभी बाकी है। जो भी इस कब्रिस्तान में आता है उसे मैं नहीं छोड़ता। इतना कहते ही परछाई अचानक से गायब हो गई। चारों दोस्त एक दूसरे को देखकर कांप रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। तभी कब्रिस्तान के चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। किसी की हंसी, किसी की चीखें और कहीं से पैरों की आवाजें। अब उन्हें यकीन हो गया था कि यह जगह वाकई शापित है। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा था। चारों दिशाओं से धुंध उठ रही थी और आवाजें और तेज होती जा रही थीं। एक पल के लिए उन्हें लगा कि वे यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। यार, ऐसा लग रहा है अब हम लोग यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, कुछ करो। तभी विजय ने देखा कि कब्रिस्तान के पास एक पुराना मंदिर है। वह चिल्लाया, वहाँ मंदिर है, चलो उसकी ओर भागते हैं। चारों दोस्तों ने पूरी ताकत लगाकर मंदिर की ओर दौड़ लगाई। मंदिर पहुंचते ही सारी आवाजें बंद हो गईं और धुंध भी गायब हो गई। वह लोग समझ गए थे कि कुछ आत्मा जमीन में होकर अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं।